आज का यह समारोह निश्चित रूप से एक नई गरिमा को प्राप्त करेगा। पूज्य स्वामी जी का आशीर्वचन भी हमें प्राप्त होने जा रहा है। करतल ध्वनि से उनका स्वागत कीजिए। आप हैदराबाद से इन बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। बोल पवन सुत हनुमान की, बोल वागीश्वर धाम बालाजी भगवान की, समस्त संत वृंद की, समस्त भक्त वृंद की। प्रिय भगवत बंधुओं, महाकवि कालिदास अपनी कविता में शाकुंतलम एक नाटक है, उसमें कहते हैं, एक उद्घोष देते हैं अपने राज्य में, जिसको जिस प्रकार की कमितियां हैं वो सब धर्म अविरुद्ध रूप में मैं हूं ऐसा बोल दीजिए। तत्सर्वम दुष्यंत इति घुष्यताम, यानी किसको माता नहीं है तो मैं माता बनूंगा, जिसको पिता नहीं है मैं पिता बनूंगा, या किसी को भाई नहीं है मैं भाई बनूंगा, ऐसा उन्होंने एक उद्घोष करते हैं। उस समय में वहां पर शकुंतला जी पहुंचती है, लेकिन उनकी रक्षा तो वो नहीं कर पाता है। उद्घोष तो किया, लेकिन उसका पालन उन्होंने किया जैसा वहां पर नहीं दिखता है। लेकिन यहाँ पर हमारे संत पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज उद्घोष करने बिना ही जितने भी यहाँ पर एक कन्या और दंपतियां हैं उन सबको आप माता पिता सब कुछ बने हैं। ये तो अद्भुत एक आश्चर्य कार्य है। घर में एक पुत्र को एक पुत्री को शादी करने में हैरान हो जाते हैं, बहुत तकलीफ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये वागीश्वर धाम में स्वामी जी महाराज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 156 कन्याओं का विवाह कार्यक्रम, वो भी जैसे घर में माता और पिता भी नहीं कर सकेंगे उतना धूमधाम से यहाँ पर करा रहे हैं, और वो भी इतने लाखों की जनता के सामने। ये आशीर्वाद उन दंपतियों को आज मिल रहा है, ये तो अद्भुत कार्यक्रम है। बंधुओं, आचार्य यानी गुरु सब कुछ होते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च गुरुस्त्वमेवा, ऐसा बोलते हैं। यहाँ पर हमारे श्री धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज इन दंपतियों को सब कुछ होकर त्वमेव सर्वम मम देव देवा ऐसा बने हैं आज।
ये कन्या और दंपति बहुत धन्य हैं। और ये भी न केवल इस साल के लिए या एक बार कर रहे हैं, अब ये 5वीं बार है। एक एक साल इसी संख्या को बढ़ाते जा रहे हैं और लोगों को संस्कार और सनातन धर्म का संपर्क ये महाराज उन लोगों को दे रहे हैं। बंधुओं, शादी करने का एक संकल्प होता है। शादी केवल कागज पे दस्तखत करने से नहीं होता है। शादी केवल एक को एक देखकर पसंद करने से नहीं होता है। शादी व्यक्ति की चेहरा देखकर नहीं हो सकता है। शादी का तात्पर्य यह होता है कि हम दोनों जो परंपरा लाखों लाख साल से हमारे ऋषि मुनिगण अब तक एक अविच्छिन्न गंगा धारा की जैसा दे रहे हैं, इसी धार्मिक सांप्रदायिक धारा को आगे बढ़ाने के लिए हम दोनों मिलकर संकल्प लेंगे। और इसी ये भावना की तात्पर्य होता है संतान को जन्म देना। संतान ने केवल अपने काम शांति के लिए तात्पर्य नहीं होता है। संतान इसीलिए होता है कि पति और पत्नी जो संकल्प लेकर हम दोनों धर्म की रक्षक बनकर धर्म संतति को आगे बढ़ाएंगे। हम कहते हैं हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी का माता और पिता धन्य हैं। वे ऐसे एक पुत्र को जन्म दिए हैं जैसे दशरथ और कौशल्या जी ने रामचंद्र जी को जन्म दिए हैं। जो सारे संसार से प्रेम का पात्र बना है। आप सब जानते हैं रामचंद्र जी शूर्पणखा का कान और नाक काट दिए, तो क्या करनी थी? वो अपने भाइयों के पास जाकर डांटनी थी ना, अरे वो मूर्ख, वो पागल, वो ऐसा किया वैसा किया। लेकिन रामचंद्र जी को वो डांटने के लिए अपने मुंह खोली तो उससे बात निकली, तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णाजिनांबरौ फलमूलासिनौ दान्तौ तापसौ धर्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यास्तां भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। आश्चर्य की बात है, वो डांटती नहीं, प्रशंसा करने लगी है। कौशल्या जी की वो पुत्र ऐसा बना है, किसी को कुछ हानि पहुंचाता है तो भी वो हानि व्यक्तिगत क्रोध से नहीं, धर्म की रक्षा के लिए करते हैं। ऐसे शूर्पणखा ने जान ली, उसीलिए रामचंद्र जी की प्रशंसा करने लगी। वाली हम जानते हैं, हम सुने हैं, जिसको रामचंद्र जी ने बाण से उनको नीचे गिराया। पहले रामचंद्र जी को कुछ वो
डांटते थे, परंतु रामचंद्र जी ने क्यों उसको बाण से गिराया ये समझाने के बाद वाली भी रामचंद्र जी की प्रशंसा करता था, उसको डांटा नहीं। राम, मैं कुछ भूल चूक से, पीड़ा के वजह से कुछ गलत बात कही, आप नाराज नहीं होना है, मुझे क्षमा करके आशीर्वाद दो, ये कहा था। इतना क्यों, रावण भी स्वयं जब रामचंद्र जी का बाण से बेहोश होकर रथ में गिर पड़ा था, सारथी रथ को युद्ध क्षेत्र से बाहर लेके गया, वहां की जो शीतल वायु से उनको फिर याद आया और रथ से उन्होंने उठा और पूछ रहा था, कहां है वो राम, कहां है वो राम। तो सारथी कहते हैं, आपने तो बेहोश होकर गिर गया, फिर वहां रहने से सारे वहां के जो कपिगण हैं वो आके एक एक मार दिया तो तू मर जाएगा, उसीलिए तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने रथ को बाहर निकल कर आया। छी, ऐसा क्यों किया? फिर क्या करना था? मैं तो रामचंद्र जी का वो प्रभाव को देख रहा था। रावण बोलता है, आज तक जिंदगी में ऐसे व्यक्ति को मैंने नहीं देखा, क्या तमाशा है, कैसा बाण छोड़ रहा है, कैसा प्रभाव है उनका, कैसा महत्व है उनका, ये मैं देख रहा था। कृतः कापुरुषस्त्वया, मुझे आपने कापुरुष बना दिया, ऐसा क्यों किया? ऐसा उन्होंने रामचंद्र जी की प्रशंसा कर रहा था स्वयं रावण भी। रंजनीयस्य विक्रम ही बोलता है, अपना पराक्रम से मेरे मन को उन्होंने चुरा लिया। कौन कह रहे हैं? रावण। यानी रामचंद्र न किसी से व्यक्तिगत रूप में शत्रुत्व नहीं रखता था, केवल उनके अंदर कुछ गलत होती तो उनको निकालने के लिए चेष्टा करते थे। ऐसा पुत्र को कौशल्या जी ने जन्म दी है, वो धन्य माता है। हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को जो माता जी जन्म दी है वो धन्य है, पिताश्री धन्य है। ऐसा पुत्र को जन्म दी जो संसार का हित के लिए, जो ऐसे बच्चों के लिए जो पीड़ित है, जो वंचित है अनेक सुविधाओं से, ऐसे लोगों को चुन चुन कर जगह जगह से यहाँ लाकर इतना वैभव से और इतने लोगों का आशीर्वाद से और भगवान के सामने बालाजी भगवान का कृपा पात्र बनने जैसे ये विवाह महोत्सव कर रहे हैं। और इन दंपतियों के द्वारा सत्संतान का प्रसार, सत्संतान का अभिवृद्धि करने का संकल्प लेते हैं। इससे बढ़कर क्या महत्व हो सकता है? ये तो एक आदर्श है बंधुओं, ये सबके लिए आदर्श है। जो भी अपने बाल बच्चों को शादी करते हैं उन सब के लिए ये तो आदर्श होता है कि वे भी अपने बच्चों को विवाह करने के समय पे ऐसा एक आशीर्वचन दे कि इन लोगों को लाखों लाख पैसे दें, करोड़ों करोड़ों पैसे दें, या नौकरी दें या और कुछ दें। ये संकल्प नहीं है। उन लोगों का संकल्प ये होना था कि भगवान का कृपा पात्र बन जाएं और उनका संतान धर्म का रक्षक बने और ये दंपति भी धर्म की सेवक बने।
हम विश्वास करते हैं आज जितने जो 156 जो दंपति यहाँ पर शादी के सुअवसर पर यहाँ पर उपस्थित है, वे ऐसा ही एक संकल्प लें कि हम दोनों वागीश्वर धाम की सेवा में जीवन को आदर्श होकर चलाएंगे। कभी कभी संसार में ये हो सकता है, कभी उनको कुछ क्रोध आ सकता है, उन्हीं को कुछ क्रोध हो सकता है, फिर भी जैसा राम का समय में पति पत्नी को, पत्नी पति को, माँ अपने बच्चों को भी राम को देखकर प्यार करते थे। राम का मन में कष्ट न हो, राम का मुख आनंद से रहें, इसके लिए हम हमारा जीवन चलाएंगे। ऐसे बंधुओं, नव दंपतियों, आप ऐसा एक संकल्प आज लेना है कि हम दोनों आज हमारे जीवन को ऐसा शुरू करेंगे कि बालाजी भगवान की कृपा के अनुसार और उन्हीं की सेवा में हम जीवन चलाएंगे और ऐसा संतान को हम उत्पत्ति करेंगे, आगे लाएंगे, जो धर्म की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहें, देश की सेवा में खड़े रहें। हमारे वागीश्वर धाम बाबा जी ने, जो हमारे धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने जो यहाँ पर आयोजन किए हैं, ये देश का जो संरक्षण करने वाले सैनिकों की सेवा में, ये तो बहुत अपूर्व संकल्प है। ये वे चाहते हैं कि यहाँ इस दंपतियों को आने वाले जो संतान होते हैं वो भी देश की और धर्म की रक्षा के लिए खड़े रह सकें, सनातन हिंदू धर्म का रक्षक बन जाए। ये संकल्प आप लोग सब लेंगे तो आज इस महाराज का जो भी यहाँ पर परिश्रम है ये सब सफल हो जाएगा। हम भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि आज की ये महाराज का जो संकल्प है, ये अभी स्वामी जी कहते हैं कि यहाँ बालाजी भगवान के दान पेटी में जो भी आता है वो सब दीन जनों की सेवा में और ताड़ित पीड़ित लोगों की सेवा में और अपना सनातन धर्म का जो रक्षक करने वाले विद्या की सेवा में हम इसका खर्चा करते हैं। इससे एक पैसा भी हम हमारे लिए नहीं लेते हैं। ये तो आश्चर्य है। इससे ये सिद्ध होता है कि यदि मठ मंदिरों को अपने जैसा चलाने के लिए ये सरकार जो होती है वो यदि ऐसी सुविधा बनाए तो देखें ये मठ से जो भी हो रहा है कितने लाखों लाखों लोगों को मार्गदर्शक बना है। अभी यहाँ बालाजी भगवान का परिक्रमा 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर कुछ है, लेकिन आज वो 5 किलोमीटर भी पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। क्या लोग हैं, कितने लोग हैं, लाखों लाखों लोग भगवान के प्रति, गुरुजी लोगों के प्रति, धर्म के प्रति श्रद्धा से और धर्म की सेवक बनकर कितने अच्छी तरह रह रहे हैं। बंधुओं, यहां एक अनुपम मिलावट है धर्म और देश। जब दोनों मिलेंगे तब जनता सुख से, संपत्ति से जीवन में आगे बढ़ेंगे। देश ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि धर्म निरपेक्ष
धर्म निरपेक्ष देश कैसा हो सकता है? धर्म ये हो सकता है, धर्म ये होता है कि हम जीवन में करने वाले हर एक भी काम जब जनता की सुविधा के लिए, लोगों की और संपत्ति और उन लोगों की श्रद्धा सही मार्ग पे चले, ऐसा जो भी काम करते हैं वही तो धर्म होता है। धर्म माने केवल बोलने की बात नहीं है, धर्म ये होता है जो हम करते हैं, और हम करने वाला काम ऐसी होना चाहिए जैसा हमारे धर्मेंद्र शास्त्री जी महाराज कर रहे हैं। वो अपने देश की नेताओं को, अपने राज्य के नेताओं को यहाँ पर बुलाकर धर्म का स्वरूप क्या हो सकता है और धर्म का विवरण क्या हो सकता है उसको दिखा रहे हैं आज यहाँ पर। तो देश और धर्म दोनों अलग कभी भी नहीं हो सकेंगे। सेक्युलर और डेमोक्रेटिक दोनों अलग कभी भी नहीं हो सकेंगे। हमारा देश धर्म देश है, धार्मिक देश है। बंधुओं, उसका मूल केंद्र है मंदिर और मठ हो सकते हैं, और मंदिर और मठ अच्छी तरह चलते तो जनता भी जो मार्ग से चलने से सब आनंद से रह सकेंगे, उसको जान सकेंगे और उसका अनुष्ठान भी करेंगे। और राजनीति वाले भी जो अक्रम से, अन्याय से मुक्त हो जाएंगे और देश को अच्छी तरह चला भी सकेंगे। यहाँ ये वागीश्वर धाम ऐसा एक सूत्र को कटिबद्ध होकर हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज युवा है, 27-28 वर्ष हो सकते होंगे शायद। इतनी युवा अवस्था में ये महाराज जब धर्म की रक्षा के लिए इतनी सेवा कर रहे हैं, जब भगवान की और धर्म की स्थान जो होते हैं मठ और मंदिर, उनको स्वतंत्रता से चलने के लिए यदि हम रास्ता देंगे तो सरकार कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये मठ मंदिर ही समाज को अच्छी तरह सुख शांति पाने के लिए, जगत में एक आदर्श की स्थापना करने के लिए और उस ओर जा सकेंगे। और ऐसे लोग ताकत वाले बनेंगे। जैसे अयोध्या जी में रहने वाले लोगों को देखने के लिए देश विदेशों से लोग आते थे, वहां से जान सकते थे, वहां से सीखते थे। यहाँ आकर सीखना है, वागीश्वर धाम को आकर सीखना है कि इतने लाखों लोगों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं धर्म का रक्षक। और मठ मंदिरों का सेवा करने वाले जो आचार्यगण रहते हैं वे, इसीलिए जो सरकार के लोग ये अवश्य ही करना है। यहाँ शायद मध्य प्रदेश में, एमपी में आप लोग सब बहुत धार्मिक हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं, अभी हम एयरपोर्ट से आ रहे थे तो देखा वहां पर रास्ते बहुत कम हो गए हैं, पहले से ही कम थे। और अब आज की जनता को देखने से लगता है कि ये 4 रोड या 6 रोड या 10 रोड बनाने से भी कम हो जाएंगे। तो सरकार का ये पहला कार्यक्रम है कि पहले वागीश्वर धाम को आप ले लीजिए। यहाँ पहुंचने वाले जितने भी रास्ते हैं, जितने भी रोड्स हैं और जितने और से, सबको पहले बढ़ा दीजिए, वाइडन कर दीजिए और सुविधाएं बना दीजिए, ताकि ये सब लोग और आराम से, आनंद से यहाँ पर पहुंच सकें।
धर्म से वे प्रभावित बने और धर्म की शक्ति को वे स्वीकार कर सकें ताकि वे अपने जीवन में उसको उतार सकें। हम आज इन दंपतियों को बहुत बहुत मंगल आशासन करेंगे, 156 दंपतियों को भी। और ये आगे के लिए शायद लगता है हमको ये 200, 300, 400 ऐसा हजारों में जाएंगे और उतने संपत्ति भी वागीश्वर धाम बाबा जी जो बालाजी भगवान हैं वो लाते रहेंगे और सबको ऐसे करते ही रहेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को ताकत भी देते ही रहेंगे कि वे सारी समाज को इकट्ठा कर सकेंगे, सनातन धर्म के रक्षक भी बना देंगे। रक्षक तो आप बने ही हैं, तो उनको बनने के लिए जरूरत तो है ही नहीं, लेकिन वे अपनी वाणी से और अपना स्वरूप से और अपनी ताकत से लोगों को धर्म की ओर प्रभावित कर रहे हैं। उनकी ऐसी शक्ति और भी शतगुण बढ़े, ये हम भगवान से, बालाजी भगवान से हम प्रार्थना करेंगे। और आप सबको भी जो प्रभाव आपने यहां से स्वीकार किया, जो धार्मिक शक्ति को आपने यहां पर अनुभव किया, इस शक्ति को अपने मन मंदिर में सुरक्षा से रखें और इसकी ताकत से आप भी अपने अपने गांव, अपने अपने जगह को जाने के पश्चात इस शक्ति के प्रभाव को वहां पर बांटे और वहां के लोगों को भी इसका समाचार दें। हमारे लोगों में एक स्वभाव है, जब बुराई बातों को सुनते हैं, बुराई चीजों को देखते हैं, तो वो अपने मुंह में नहीं टिकता है, सबको बोल देना है, हजारों लोगों को बोलना है। लेकिन जब अच्छी बातों को हम सुनते हैं तो मन में एकदम डूब जाता है। जैसे कि अच्छी बात जो है कैसी होती है और बुराई कैसी होती है। बुराई ऐसी होती है जैसा एक बड़ा बर्तन में अपने हाथ में थोड़ा तेल को लगाकर उसके ऊपर हमने स्पर्श करें तो आपने देखा होगा एक लेयर ऊपर पूरा फैल जाता है। बुराई चीज ऐसा होते हैं, अपने अंदर से बाहर एकदम फैल जाता है। लेकिन अच्छी बात जो होती है, दूध के अंदर पानी की बूंद जैसा दिखता ही नहीं है, अंदर है करके। बंधुओं, इसको बदलेंगे। बुराई चीजों को हम नहीं चाहते हुए भी कान में तो पड़ता है, लेकिन भगवान ने दो कान दिए ना, एक कान से अंदर आने दें, जो अपने आप आती है, तो दूसरे कान से उसको छोड़ दें। लेकिन जब अच्छी बात होती है, जैसा आप लोग यहां पर देखे हैं, हम अभी देख रहे हैं तो वीडियो में जो धाम की परिक्रमा करने वाली जनता को ये बाप रे एक बाढ़ जैसा लग रहा है, एक प्रवाह जैसा लग रहा है, जैसा हिमालय के ऊपर से नीचे तक बहुत एकदम फोर्स से नीचे आती है। ऐसा जनता की जो धारा यहां पर हम देख रहे हैं, जब ऐसी चीजों को आप देखेंगे, और यहां जो महाराज कर रहे हैं, क्या सेवा कर रहे हैं, इतने लाखों लाख लोग आ रहे हैं, उसको खाना कैसा, पीना कैसा, करना कैसा, क्या करते हैं, कैसा करते हैं, उम्मीद करने के लिए भी ये तो परा है। लेकिन कर तो है। ये बालाजी भगवान की कृपा है। वो ये हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ऐसा एक नाला से नीचे आ रहा है, बह रही है। ये भगवान की कृपा, इसको आप देखें। और महाराज की सेवाएं जितने भी हैं यहाँ पर होने वाले,
जैसा अभी है यहाँ पर जो शादी का महोत्सव, विवाह महोत्सव, 156 दीन, दलित, वंचित, पीड़ित जनों को भी हम देख रहे हैं यहाँ कितनी श्रद्धा से कर रहे हैं। पंडित लोग करते हैं और आते वक्त हमने देखा वहां पर जो पंडाल बना है, एक एक दंपति के लिए एक एक अलग अलग, ताकि कोई भी ऐसा नहीं समझे कि मेरे ऊपर ज्यादा ख्याल नहीं रखें या मैंने थोड़ा दूर हो गया कृपा से, ऐसा नहीं सोचें। इतनी श्रद्धा से जैसा माँ पिता भी नहीं कर सकते। सुना है हमने उन लोगों को टीवी दिया है, रेफ्रिजरेटर दिया है, बेड्स दिए हैं और गीजर दिए हैं, मोटरसाइकिल भी दिए हैं और साथ ही साथ इन सब की उपयोग करते हुए जीवन को धार्मिक स्तर पे आगे ले जाने के लिए बालाजी भगवान को भी दे रहे हैं। बंधुओं, शादी महोत्सव में एक नियम है, षोडश महादान करना है बोलते हैं। गोदान, भूदान, सुवर्णदान, सालग्राम दान भी करते हैं। इसीलिए करते हैं, गो मिल गए और भू मिल गए, सुवर्ण मिल गए, हम पैसे वाले बन गए करके अहंकार ग्रस्त नहीं होना है। ये सब भगवान की कृपा से मिले हैं। इन सब की उपयोग भगवान की सेवा में होनी है। तो ये तो भगवान की सेवा में जीवन चलाना है। ऐसा हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज सबको भी संपत्ति, साथ ही साथ भगवान की कृपा को भी दे रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि ये सारे दंपति जो अभी यहाँ पर इस भगवान की कृपा को पा रहे हैं, वे अवश्य ही अपने आजीवन इसका स्मरण करते हुए दुनिया में इसी बात को फैलाए हैं, अपने संतान के द्वारा भी फैलाए हैं। और यहाँ की जो जनता इकट्ठा हुए हैं, ये सब भी महाराज की जितने भी सेवाएं हैं, इसके बारे में लोगों को सुना दें। ये दूध के अंदर गिरा हुआ पानी जैसा नहीं होने दें। पानी के ऊपर स्पर्श किए गए तेल जैसा बात को दूर दूर तक पहुंचा दीजिए। अच्छे काम के बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए, सबको बोलना भी चाहिए। आप सब ऐसा करेंगे करके एक बार हाथ उठा के दिखाइए। जय श्री राम, जय श्री राम। पूज्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, हम जब हैदराबाद में थे तब वहाँ से वहाँ को हम स्वामी जी ने फ़ोन किए और यहाँ अवश्य ही आना है और देखना है। हमने सोचा कि यहाँ पर कुछ कार्यक्रम होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि यदि हम यहाँ नहीं आते हो तो बहुत कुछ हम खो जाते थे। वाह, वंचित हो जाते थे कि इस वैभव से। स्वामी जी को जितना प्रभाव है उतना विनय भी है। ये तो बहुत अपूर्व बात है। जब कभी व्यक्ति को संपत्ति बढ़ती है और यौवन होता है, पैसे भी होते हैं, विद्या भी होती है, तो आंख भी ऊपर जाते हैं। यौवनम धन संपत्ति ही, ये सब एक एक भी अनर्धाय होते हैं। लेकिन यहाँ पर स्वामी जी को एक एक भी उनका अंदर रहने वाला जो विनय है, विनय स्वभाव है, जो नम्रता है, इसको बढ़ा रहे हैं। स्वामी जी, आप गुरु कृपा से, बालाजी भगवान की कृपा से और भी सारी दुनिया को अपने
सनातन धर्म के ओर लाने के लिए भगवान ताकत दें और ऐसी संपत्ति भी बढ़ाएं, ये हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। और स्वामी जी कहें कि आप आना है, तो हमको पता नहीं था कल शाम तक कि हम आ सकेंगे, लेकिन बालाजी भगवान यहाँ का बहुत प्रभावशाली है और हमारे धीरेन्द्र शास्त्री का संकल्प भी अत्यंत अद्भुत है। तो हम आ गए और हमारे वहाँ रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की कृपा को भी हमने लाए हैं और हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज उसको स्वीकार करेंगे, ऐसा हम उनको आह्वान करते हैं। हमारे साथ हमारे डॉक्टर रामेश्वर राव जी भी आए हैं, जो भारतवर्ष टीवी का चेयरमैन हैं, और हम आप सबको भी स्वागत करेंगे कि आप सब भी अवश्य ही हैदराबाद पहुंचे और वहां पर स्वामी रामानुजाचार्य जी की कृपा पात्र बने, वहां भी दर्शन करें। और आज यहाँ इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले दंपतियों को हम मंगलाशासन करते हुए आप सबको भी जगदाचार्य श्री श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की कृपा सदैव रहें, ऐसी प्रार्थना से शास्त्री जी महाराज को इस शेष वस्त्र को स्वीकार करने के लिए आह्वान करते हैं। स्वागत कीजिए करतल ध्वनि से आप इन पलों का। पूज्य महाराज श्री की सेवाओं को आप श्री चिन्नाजीयर स्वामी जी महाराज, जो हैदराबाद से आज के इस कार्यक्रम के लिए मुख्य रूप से पधारे, बे अभिनंदन कर रहे हैं। जिस तरह से 156 बेटियों के विवाह का ये महोत्सव पूज्य महाराज श्री ने आयोजित किया है, निश्चित रूप से पूरे भारत में एक क्रांति संदेश गया है कि हमारे मंदिर भी समाज को आगे लाने, वंचित तबके को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शक्ति के केंद्र बन सकते हैं। जिस तरह पूज्य महाराज श्री ने वंचित तबके की 156 बेटियों को आज विवाह के इस बंधन में बांधने का कार्य किया है, वो अनुपम है, अनुकरणीय है।